So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter 3 human development. और human development में हम adolescence कर रहे थे, right? तो आज मैं ह्यूमन डेवलपमेंट में एडोलेसेंस का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें बेसिकली मैं एरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस द रोल कंफ्यूजन के बारे में डिस्कस करूंगी। बेसिकली एरिक्सन स्टेज है क्या? ठीक है, देखो एरिक्सन थे कौन, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ। बेसिकली एरिक्सन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज की थी अपनी थ्योरी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, राइट? देखिए, जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट कोई चीज को प्रपोज करता है तो वो बहुत सारी चीजों को अपनी चीजों के सिनेरियो के साथ वो चीजों को अटैच अटैच करने की कोशिश करता है, राइट? पहली बात, देखो यूजुअली एरिक्सन का जो स्टेज है ना, ये कब होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टेज यूजुअली 12 से 18 साल के बीच में होता है, और मतलब एडोलेसेंस यानी जिसको हम हिंदी में आम भाषा में किशोर अवस्था भी कहते हैं, है ना? तो बेसिकली इस स्टेज में होता क्या है, इसमें ना टीनेजर ना बहुत अजीब तरीके के सवालों से घिरा हुआ होता है। बेसिकली मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है। तो यहाँ से उनका जो सेल्फ आइडेंटिटी को डेवलप करना एक प्रोसेस है ना, वो शुरू होता है। ठीक है। दूसरी बात, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप अपने आप को कितना समझते हो, पहली बात। अपने इंटरेस्ट को, अपनी वैल्यूज को और अपने गोल्स को। सोसाइटी अपनी जगह में मतलब कहते हैं ना कि अपनी सोसाइटी में एक पहचान बनाना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल। ठीक है। अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे आर्ट पसंद है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ। तो रोल कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे मैं ये भी समझा देती हूँ। अगर एक टीनेजर अपनी आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाता, तो उस तो बेसिकली उसे हम कहते हैं रोल कंफ्यूजन। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कौन है। वो बार बार अपने रोल्स बदलता रहता है। दूसरी बात, उसकी जो थिंकिंग है उसमें क्लैरिटी नहीं होती। वो दूसरे को इन्फ्लुएंस मतलब कहते हैं ना, दूसरे के इन्फ्लुएंस में वो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेज का आउटकम क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का? देखो, अगर मैं पॉजिटिव आउटकम की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूं, ये क्लियर आइडिया है कि हाँ भाई मैं कौन हूँ। नेगेटिव आउटकम आउटकम में क्या होगा, कंफ्यूजन होगी सेल्फ इमेज को लेके, मैं क्या हूँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो आइए सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का या एक लड़की, बेसिकली एक लड़का है जो 16 साल का है। कभी वो इंजीनियर बनना चाहता है, कभी वो सिंगर भी बनना चाहता है, कभी उसको बिजनेसमैन भी बनना है। पर उसके जो गोल्स है ना, वो क्लियर ही नहीं है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कि उसको रोल कंफ्यूजन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दूसरी तरफ एक लड़की है जो अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड भी है। ठीक है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि उसे टीचर बनना है, और उसके लिए वो पढ़ाई भी कर रही है। मतलब उसके जो सेल्फ बिलीव है वो क्या है, एकदम स्ट्रांग है। यानी आइडेंटिटी डेवलपमेंट का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एरिक्सन स्टेज ऑफ कंफ्यूजन वर्सेस द आइडेंटिटी डेवलपमेंट, राइट? आइए इसकी कुछ और फॉर्मेशंस को देखते हैं। So there are some of the major concerns during the adolescence. There is a body image issues, peer pressures, emotional sensitivity. There are much more. देखो, आई थिंक एक बच्चे की लाइफ में या एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक सबसे टफ पार्ट उसका एडोलेसेंस होता है, राइट? बिकॉज आपकी बॉडी में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, आपको खुद को भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बॉडी इमेज को लेके थोड़े इश्यूज होते हैं। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो लड़के और लड़कियां दोनों का अपीयरेंस चेंज होता है। वेट, हाइट, सब कुछ है ना। एडोलेसेंस अपने लुक से ज्यादा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं दिख तो अच्छा रहा हूं ना, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, मैं मतलब मेरा हेयर स्टाइल ठीक है ना। अगर उनकी बॉडी किसी आइडियल इमेज जैसे मतलब उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, है ना, उससे आजकल बहुत सारे टीनेजर्स इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो वो लो सेल्फ एस्टीम या शाइनेस को महसूस करती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि यार मैं दूसरों जैसा नहीं दिख रहा हूँ, मैं स्लिम नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। सो दिस इज द बॉडी इमेज इश्यूज। कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, एडोलेसेंस के अपने मतलब होता है ना, एडोलेसेंस को अपने फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं, एडोलेसेंट जो होते हैं।
कभी कभी तो वो अपने फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए ना रॉन्ग डिसीजंस तक ले लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बंकिंग या रॉन्ग बिहेवियर। पीयर प्रेशर उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है। सब फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, तो दिस इज द पीयर प्रेशर। देर इज अ इमोशनल सेंसिटिविटी। इस स्टेज में इमोशनल और अप्स डाउन बहुत आते हैं। मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, लोनलीनेस फील करना है, वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना। मुझे उसने इग्नोर कर दिया तो मेरी पूरी क्लास में थोड़ी सी इंसल्ट हो गई और मैं उदास हो गया। दिस इज द इमोशनल सेंसिटिविटी, मतलब आपके इमोशंस किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। देर इज द आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ, यह हमेशा सवाल चलता रहना। अकेडमिक प्रेशर, मार्क्स कम आ रहे हैं, करियर का स्ट्रेस है, अगर 90% से कम आए तो मुझे लूजर समझेंगे। दूसरी बात, देयर इज अ बुलिंग एंड द सोशल एक्सक्लूजन। स्कूल या सोशल ग्रुप्स में किसी को इग्नोर करना, टीज करना या ट्रोल करना भी एक सीरियस इशू है। ये मेंटल हेल्थ को डीपली इफेक्ट करता है। देर इज अ रिस्की बिहेवियर। एडवेंचर और इंडिपेंडेंस के चक्कर में कभी कभी एडोलेसेंट रिस्क लेना पसंद करते हैं, जैसे कि रिस्कलेस ड्राइविंग कर लेना, एक्सपेरिमेंट करना ड्रग्स के साथ या कोई अनसेफ इंटरनेट का यूजेज। तो आप इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। पेरेंट्स को, टीचर्स को उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और एडोलेसेंट को ये फील करवाना चाहिए कि भाई उनको जज नहीं किया जा रहा, उन्हें समझा जा रहा है, तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो मैंने आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करी है। बेसिकली ये रिया की केस स्टडी है, जिसमें एक वो 14 ईयर्स की है, क्लास 9th में पढ़ती है, और पिछले कुछ सालों में उसकी जो टीचर और पेरेंट है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसके बिहेवियर में बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं, मूड में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो शी हैज बिकम अ मोर सेल्फ कॉन्शियस कंपेयरिंग फ्रॉम अदर क्लासमेट्स। तो ऑब्जर्वेशन पे देखा गया कि फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान रिया ने बहुत सा उसको, बेसिकली उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके उसके साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ब्रेस्ट का डेवलप होना, एक्ने आना, उसको एम्बेरसमेंट भी फील होती है कभी कभी। उसको, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज को अवॉइड करे बिकॉज आई थिंक शी इज इन द पेन। दूसरी बात, वो कॉन्स्टेंटली, मतलब इसको चिंता रहती कि मैं दिख कैसी रही हूँ, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना कहीं वो इमेजिनरी ऑडियंस को भी होता है ना कि जो एडोलेसेंट होता है वो अपने अपनी चीजों में इमेजिन करता रहता है, अपने ही ख्याल पकाता रहता है ना। दूसरी बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रिया क्लास में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बात कर रही है। बेसिकली वो, उसको लगता है कि कोई उसको नहीं समझ रहा, उसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यूनिक है, इसी उसके चीजों पे क्वेश्चन किया जा रहा है, उसके साइंस जो है वो उसको चाहिए थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, जो कि उसको नहीं मिल पा रही है। देर इज अ इमोशनल एंड द सोशल चेंजेस। रिया को बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको बहुत, अगर उसकी फ्रेंड्स से उसको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, देन शी फील कि मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स वैलिडेशन नहीं दे रहे, उसको इमोशनल प्रेशर आ रहा है, वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही है, और डर के मारे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रही है। ठीक है। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है? इस केस में रिया एक क्रिटिकल एडोलेसेंट पीरियड से गुजर रही है, जहां पे उसकी हर एक चीज में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड सपोर्टिंग पेरेंटिंग की यहाँ पे सख्त जरूरत है। तो इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एडोलेसेंट पीरियड, देखो दिस इज नॉट अ सफरिंग, बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, and every human being will be a part of the adolescent period. So if you are a parent, if you are a children, try to connect with your parent, and if you're a parent, try to connect with your children as well, and for the teachers also, so that कि बच्चे का जो एक वो गैप है वो कवर किया जा सके। So this is all about the today's class. I hope you get the point of adolescent and adolescence as well. So in the next class we will discuss the topic childhood, and we wrap up this chapter 3, human development. So thank you so much. So do subscribe this channel for the upcoming updates. So bye everyone.